बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्त अहबाब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मशकूर हूँ हुज़ूर क़िबला पीर सैयद आमर शाह साहिब और दीगर इस मस्जिद के इंतज़ामिया जिन्होंने इस महफ़िल का इनक़ाद किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनका इस महफ़िल को इनक़ाद करना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। हुज़ूर इजाज़त है, बस 5 या चंद मिनट के लिए मैं हाज़िर हूँ, उसके बाद इजाज़त। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। इमदाद कुन अज़रन जो गम आज़ाद कुन दर्दीन दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर। अल्लाह मोहम्मद 4 यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद हक फरीद या फरीद गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा नाकसारा पीर कामल कामरारा रहनुमा। हुज़ूर क़िबला हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत पर बात कर रहे थे कि पाक जिस्मों में पाक रहमों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर के नूर को मुंतक़िल करते हुए और हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गोद में रखा। मैं इधर से ही बयान शुरू करूँगा। अब मैं नात वो पढ़ने लगा हूँ जो अल्लाह ने अपने हबीब की नात पढ़ी है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लितुनज़िरा क़ौमम मा उनज़िरा आबाअहुम फ़हुम गाफ़िलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अलम नशरह लक सदरक व वदाना अन्का विज़रकल लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़रग़ब इन्ना आतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अब्तर वन नज्मि इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल क़वा ज़ू मिर्रतिन फ़स्तवा व हुवा बिल उफ़क़िल आला सुम्मा दना फ़तदल्ला फ़काना क़ाबा क़ौसैनि औ अदना सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़अ बादहुम दरजात व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिसको कुरान सुन के लुत्फ आया है सीने का दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। ये मैंने नात वो पढ़ी जो अल्लाह ने अपने हबीब की पढ़ी है। अब मैं हदीस मुबारका पढ़ने लगा हूं। नोट कीजिएगा कि मैं कितनी हदीसें पढ़ता हूं। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ व तीन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनर रूह वल जसद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौला लमा खलक़तुल जन्नत वल नार वल शम्स वल कमरा वलल लैला वलन नहारा वला मलकल मुकर्रमा वला नबिय्य मुरसला वला इय्याका व मूसा। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन्तु ज़ियारतुल क़बूर फुज़ूरुहा। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलियुन मौला। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना दारुल हिकमति व अलियुन बाबुहा। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
मन कुंत मौला हो फहाज़ा अली मौला क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इज़ा हुवा फ़ी लिसान यक़रअ सूरतुल मुल्क हत्ता अहदमहा फ़अता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अख़बरहु फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हियल मुनज़ियतु व हियल मानियतु क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसनु वल हुसैनु सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्बा हुसैनन फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी फ़क़द अहब्बल्लाह क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्बा अलियन फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी फ़क़द अहब्बल्लाह क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसनु वल हुसैनु सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। जिसको हदीस सुन के लुत्फ आया है सीने का टिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। बिला तमीज़ मैं अपनी गुफ्तगू को शुरू करने लगा हूं। हजरत शेख साले रहमतुल्लाह अलैह गुर्बत का जमाना है, मुहद्दिस हैं, वली हैं, इमाम हैं, अल्लाह के बंदे हैं, नाम है शेख साले। गुर्बत का जमाना है, वली भी हैं, मुहद्दिस भी हैं, अल्लाह के बंदे भी हैं। जब भी कोई काफिला मक्के जाता है, मदीने जाता है, वो बार लोगों को कहते लोगो कहां जा रहे हो? लोग कहते हम मक्के जा रहे हैं, हम मदीने जा रहे हैं। वो लोगों से कहते लोगो जब मक्के से होकर मदीने जाओ मुस्तफा की बारगाह में मेरा सलाम कहना। यार बोलो तो सही यार सुभान अल्लाह। अब 1 साल हुआ सलाम पेश किया, 2 साल हुए सलाम पेश किए, लोग जाते सलाम भेज देते, करते करते 15 साल गुजर गए। यही मामूल रहा। जब लोग जाते शेख साले बहर जाता, लोगों को खड़ा करता, ऐ काफिले वालों कहां जा रहे हो? वो कहते हम मदीना रसूल में जा रहे हैं। वो लोगों को से कहते लोगो जब हुजूर की बारगाह में जाओ जाके मेरा भी सलाम पेश कर देना। अब 15 साल के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने बुलावा भेज दिया। अब मुकद्दर जागे, जाने की मंजूरी होगी। कहते हैं मैं खुशबख्ती कि 15 साल के बाद मुकद्दर जागा, मुझे जाने की तौफीक हुई। कहते जब मैं मक्के से होकर मदीना गया, हुजूर अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर पर खड़ा होकर मैंने अर्ज की अस्सलामु अलैका या सैयदी या जद्दी या रसूल अल्लाह, आपकी नस्ल से हूँ, सैयद हूँ, शेख साले नाम है। हुजूर के 500 साल बाद, विसाल के 500 साल बाद, 5 सदियां बाद इस शख्स की जिंदगी आई है। 5 सदियां बाद, तवज्जो कीजिएगा, 5 सदियां बाद, 1 नहीं 2 नहीं 5 सदियां बाद इमाम अहमद हंबल का भी जमाना गुजर गया। अब फिका की इमामों का भी जमाना गुजर गया। ये दौर है हुजूर गौसे पाक का। ये 5 सदियां बाद किसका दौर है? हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जहां वली वली होते थे उस दौर में। अच्छा, कहते हैं जब मैंने सलाम अर्ज किया अस्सलामु अलैका या सैयदी या जद्दी या रसूल अल्लाह, आपकी नस्ल से हूँ, सैयद हूँ, या रसूल अल्लाह, दूर था, लोगों से अर्ज करता मेरा सलाम लेके जाओ मुस्तफा की बारगाह में अर्ज करना। या रसूल अल्लाह, खुद हाजिर हुआ हूँ, आज सलाम भी किसी और अंदाज से लेना चाहता हूँ। अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैं आपके दस्ते अनवर से मुसाफा करना चाहता हूँ, दस्ते अनवर से मुसाफा करना चाहता हूँ। अब एक बंदा नहीं था वहां, 2 नहीं थे, 3 नहीं थे, 90,000 आदमी उस मौके पर मौजूद थे। जब शेख साले ने सलाम अर्ज किया या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, नस्ल से हूँ, नस्ल से हूँ, 15 साल बीत गए, लोग सलाम लेके आते, या रसूल अल्लाह, खुद हाजिर हुआ हूँ, आज मैं दस्ते अनवर से मुसाफा करना चाहता हूँ। अब लोग 1 नहीं थे, 2 नहीं, 3 नहीं, 90,000 आदमी मौजूद थे वहां, और 90,000 की गवाही ही है। कहते हैं कि जब शेख साले ने सलाम अर्ज किया अस्सलामु अलैका या सैयदी या जद्दी या रसूल अल्लाह, आपके दस्ते अनवर से मुसाफा करना चाहता हूं, तो 90,000 आदमी कहते हैं कि हुजूर का दस्ते अनवर कब्र अनवर से बहर आ गया। दस्ते अनवर ये हर किताब वाले ने लिखा है, ये वाकया हर किताब में लिखा है कि जब शेख साले ने सलाम अर्ज किया
तो 90,000 आदमियों ने दस्ते मुस्तफ़ा की ज़ियारत की। यार आशिक एक है तो कितनों की बिगड़ी बन गई यार। आशिक एक है शेख साले, उसकी वजह से कितनों की बिगड़ी बन गई। अब मैंने आशिकों की फरिश्त नहीं छेड़नी, टाइम मुख्तसर है, बस 1-2 मिनट में मैं अगला वाक़या मुका। मैंने सलमान फारसी को भी नहीं, उनका वाक़या भी नहीं छेड़ना, बिलाल हबश वाले के पास भी नहीं जाना, और सुहेब रूम वाले का किस्सा भी नहीं छेड़ना। मैंने आशिकों की फरिश्त से एक आशिक चुन लिया है, नाम है अब्दुल शम्स। क्या नाम है बोलो जी? अब्दुल शम्स। उम्र छोटी है, 6-7 साल उम्र है। कितनी जी? कितनी उम्र है जी? बोलो यार कितनी उम्र? उम्र छोटी है लेकिन इश्क बड़ा लग गया। हजूर से मोहब्बत कर बैठा। माँ काफिरा है, बाप काफिर है, यहूदी का बेटा है, नाम है अब्दुल शम्स। जब भी हजूर मक्के से बाहर आते, अब्दुल शम्स हजूर का जलवा करता। हजूर मक्के में जाते, अब्दुल शम्स हजूर का जलवा करता। अब सुबह भी हुजूर को देखता, शाम भी हुजूर को देख के चारपाई पे लेटता। अब मामूल बन चुका था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसका इम्तिहान लेना था। जो भी आशिक दुनिया पे आया इम्तिहान के बगैर नहीं गया, अल्लाह ने इम्तिहान जरूर लिया। अब अब्दुल शम्स का इम्तिहान आ गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म फरमाया, हबीब रातों रात मक्का छोड़ मदीना चला जा। हजूर को हिजरत का हुक्म आ गया। अब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अम्र इलाही पर मक्का छोड़ के मदीना चला जाते हैं। अब अब्दुल शम्स सुबह जलवा करने वाला, शाम भी हुजूर का जलवा करने वाला, अपनी अम्मा को कहते हैं, अम्मा मैं जिस मोहम्मद को देखने जाता था बाहर वो नजर नहीं आ रहा। लोगों से पूछा, लोगों ने कहा वो मक्का छोड़ के मदीना चला गया है। अब अम्मा के पास आता है अब्दुल शम्स, कहता है, अम्मा मुझे किसी ने कहा कि वो मक्का छोड़ के मदीना चला गया, मैं उसके पीछे जाना चाहता हूं। अम्मा मैं उसके पीछे जाना चाहता हूं। अम्मा ने कहा, तेरा बाप काफिर है, तू यतीम है, मस्कीन है, गरीब है, तू उसके तेरे बाप को पता चला। अब उसका बाप सगा नहीं था, चचा था उसका बाप। अरबी में आबा जो लफ्ज है वो चचा को भी कहते हैं। असली बाप फौत था उसका, अपने चचा को बाप कहकर बुलाया करता था। अच्छा, तेरे अब्बा को पता चला तो वो तुझे मारेगा, तुझे मारेगा। अब अब्बा ने पहचान लिया, अब्दुल शम्स घर से बाहर जाता है, हजूर नजर नहीं आते, परेशान हो जाता, घर आ जाता। अब्बा ने पूछा, भाई क्या बात है? कहा, मैं मोहम्मद से बड़ा मोहब्बत करता हूँ, मुझे मोहम्मद बड़ा प्यारा लगता है, मुझे मोहम्मद बड़ा प्यारा लगता है। अब अब्बा ने कहा, ये कपड़े किसके पहने हैं? उसने कहा, आपके पहने हैं। कहा, मेरे पहन के? तो मोहम्मद से मोहब्बत करता है, मोहम्मद से मोहब्बत करता है। ये जूता किसका पहना है? उसने कहा, आपने लेके दिया। और कहा, तुम मेरा जूता पहन के थे, उससे मोहब्बत करता है। हमारा दीन और है, उसका दीन और है। हम बुतों की पूजा करने वाले हैं, वो बुतों का इनकार करने वाला है, तू उससे मोहब्बत करता है। अब अब्दुल शम्स को उसने कहा, ये कपड़े किसके पहने हैं? अब्दुल शम्स ने कपड़े उतार दिए। उसने कहा, ये जूता किसका पहना है? अब्दुल शम्स ने जूता उतार दिया। अब नंगा बदन लेकर अपनी माँ के पास जाता है, कहते हैं, माँ कल जब दुनिया में आया था तो तूने मेरे जिस्म को ढांपा, आज भी मेरे जिस्म को ढांप दे। दुनिया के ऊपर जब कोई सहारा बाकी ना रह जाए, बाप छोड़ जाए, घर वाले छोड़ जाएं, रिश्तेदार छोड़ जाएं, अहिब्बा छोड़ जाएं, तो जब बंदा उस वक्त पे अपनी माँ के पास आ जाए तो सहारा मिल जाता है, सहारा माँ के पास मिलता है। दुनिया में कोई सहारा बाकी ना रह जाए तो माँ का सहारा उस वक्त भी मौजूद होता है। अब अब्दुल शम्स अपनी माँ के पास आता है, कहता है, अम्मा मैं उस मोहम्मद के पीछे जाना चाहता हूँ। अम्मा ने दुपट्टा उतारा, उसके 2 हिस्से किए, अब्दुल शम्स को दे दिए। कहा, अब्दुल शम्स इससे अपना सतर ढांप ले। अब्दुल शम्स ने एक सतर पे ले लिया, एक हिस्सा सर पे ले लिया। कहता, अम्मा मैं पीछे जाना चाहता हूँ। अम्मा ने इजाजत दे दी। कहा, जा चला जा, इजाजत है चला जा। अब एक नुक्ता ज़हन में रखिए, माँ काफिरा है, मुसलमान नहीं। माँ क्या है जी? काफिरा है, मुसलमान नहीं है। काफिरा है, मुसलमान नहीं। बाप काफिर है, मुसलमान नहीं। अम्मा कहती है, जा चला जा, मैं इजाजत देती हूँ। अब्दुल शम्स माँ को मिलके चलता है, 1 2 3 4 चंद कदम चला, थोड़ी दूरी पर गया। अम्मा पीछे से आवाज देती है, अम्मा कहती है, अब्दुल शम्स ठहर जा, जब तू यशरफ जाए
जाकर पहले अपना सलाम नहीं कहना, पहले अपनी अम्मा का सलाम कहना। कहा जब तू हुजूर की बारगाह में जाए ना, जाने से पहले पहले मेरा सलाम पेश करना। अब हुजूर अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी से मदीना शरीफ से 4 किलोमीटर दूर, अब्दुल शम्स अभी दूर है। हुजूर अलैहिस्सलाम सहाबियों को इकट्ठा करते हुजूर फरमाते हैं, मेरे सहाबियों, किसी ने जवानी में कलमा पढ़ा, किसी ने बढ़ापे में कलमा पढ़ा। फरमाया आओ उस आशिक का इस्तकबाल करते हैं जिसने कलमा भी नहीं पढ़ा, मोहम्मद से मोहब्बत करता है। कहा जिसने कलमा भी नहीं पढ़ा, मोहम्मद से मोहब्बत करता है। हजूर अलैहिस्सलाम ने जब अब्दुल शम्स को देख लिया ना, हजूर ने बाहें कुशादा कर दी। हजूर अलैहिस्सलाम ने सीने से लगा लिया। कहा अब्दुल शम्स, हर बंदा अपनी मर्जी से आया मेरी बारगाह में। सुहेब रूम से चला, अपनी मर्जी से आया। बिलाल हबश से चला, आके मारे खाता रहा। जुबार पर तत्ते कोले रखे गए, तत्ती रेतों पर लिटाया गया। फरमाया अपनी मर्जी से आया। सलमान फारस से चला, अपनी मर्जी से आया। फरमाया हर बंदा अपनी मर्जी से आकर मेरे दस्ते अनवर पर कलमा पढ़ा। फरमाया मैं मोहम्मद अब्दुल शम्स तुझे अपनी मर्जी से कलमा पढ़ाता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। वाखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।